अरे राम का नाम क्या, राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना, राम का नाम। हमारे पास एक रोटी, हम 4 से 5 दिन खाने नहीं खाने, वही अकेले वही गत्ता बिछाए जमीन में सोच रहे हैं, इतना परेशान। दोस्तों, बीजेपी का सबसे बड़ा रीजन अयोध्या में हारने का क्या आपको पता है? नहीं पता। मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर उस रीजन को आप लोग सुनोगे और उन वीडियोस को आप लोग देखोगे, वाकई में आप लोगों की आंखों से आंसू निकल पड़ेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाऊंगा, एक 50 वर्षीय डॉक्टर सविता की, जो इस टाइम अपने पति के साथ में फुटपाथ पर रहकर एक किराने की दुकान चला रही है। सबसे पहले आप लोग इस वीडियो को देखें। यही पुश्तैनी मकान है हमारा, हमारा रहने का जगह है। अब यही चला जाएगा तो हम कहाँ जाएंगे? सड़क पे। राम जी के नाम पे तो हो रहा है, राम का नाम। अरे राम का नाम क्या, राम का नाम, इस तरह का अन्याय अत्याचार कितना, राम का नाम। हमारे पास एक रोटी नहीं खाने के लिए कौन सा राम का नाम आ गया हमको देने के लिए? ये जवाब दीजिए। तो आप लोगों का रोजी रोटी भी नहीं करने दिया? कहाँ रोजी रोटी, यहाँ पे थे तो कमा लेते थे, अब चले जाएंगे दूर, कहाँ आ पाएंगे कमाने के लिए, खाने के लिए? क्या मुसीबत, ऐसी मुसीबत। हकीकत यह है कि घर तोड़ा जा रहा है लोगों का, ये सच्चाई है। हकीकत घर नहीं, उजाड़ दिया जा रहा है, उठा उठा के फेंक दिया जा रहा है। घर ही नहीं तोड़ा जा रहा है, उजाड़ उजाड़ के फेंक दिया जा रहा है। ये क्या सच्चाई है? आप लोगों ने देखा, ऐसे मजलूम लोगों की बद्दुआएं बीजेपी को लेकर बैठ रही। ये मोदी ने राम मंदिर बना करके कोई बड़ा काम नहीं किया है। इनके पीछे राम मंदिर को बनाने के पीछे कितने गरीब लोगों के इसने दिलों को तोड़ा है, और यही गरीब लोग एक ना एक दिन इसको पूरी तरह से नष्ट और नाबूद दुनिया के अंदर से कर देंगे। यही नहीं, आप लोग एक 8 यादव परिवारों की ऐसी ही एक कहानी है, जहां 8 यादव परिवार के घरों को पूरी तरह से उजाड़ दिया गया है बीजेपी की तरफ। और एक परिवार तो उसमें ऐसा था जो कि राजन यादव था, उससे सिग्नेचर करवा लिए, उसकी वहां पर जमीन थी, उसके मकान थे, उस पर दस्तखत करवा लिए। कहा गया कि हम तुमको मकान भी देंगे, तुमको पैसे भी देंगे, हालांकि इस जगह को तुम छोड़ दो। जब उससे ये सारे काम करवा लिए, उसको एक पैसा तक नहीं दिया गया। सुने सबसे पहले। राजन अपने परिवार के साथ झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं। सबसे बात की भैया, सबके हाथ गोड़ सब जोड़े, लेकिन कुछ किए ही नहीं गया हमारे सबके खिलाफ। सुनवाई कहीं नहीं हुई हमारी सबकी, और मुआवजा भी कुछ नहीं दिए गए। बिल्कुल भी 1 रुपया तक कुछ नहीं दिए भैया। मुआवजा दिए होते तो ठीक रहता। बोले हमने सबको, तो बोले आप सबको घर दिया जाएगा, आपको घर लिया जा रहा है। साइन भी करवा लिया कि हाँ ठीक है घर दिया जाएगा। और उसके बाद न्यूज में, पेपर में ये दिखा दिया गया कि इन लोग को देख लीजिए, साइन किया गया है और मुआवजा भी दिया गया, पैसा भी दिया गया, और हम सबको कुछ नहीं दिया गया। तो 2 साल हो गए आपके पास? हाँ 2 साल हो गए भैया, किराए पे इधर उधर रहते थे, अब अपना यही खरीदे, यही रह रहे हैं। तो 2 साल में सरकार की तरफ से या विपक्ष की तरफ से कोई नेता या कोई मीडिया कर्मी आप लोगों के पास पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा था। मीडिया ने भी आपकी परेशानी नहीं दिखाई? कोई कुछ नहीं दिखा किसी को। क्या क्या परेशानियां आप लोगों को उसके बाद झेलनी पड़ी? भैया परेशानियां काफी झेलनी पड़ी। बताइए, पढ़ाई वढ़ाई थी, सब पढ़ाई वढ़ाई छूट गई। हमारी 3 सिस्टर है, उनकी पढ़ाई छूट गई। रोजगार छीन लिया गया हमारा। डेयरी थी खुद की, सब बंद हो गई। भैंस गाय थी हमारी, इतनी ठंडी था, 1-2 मर भी गई हैं, और जो बची हैं और यही है। कुछ थी बेच दिया गया, घर जमीन नहीं है, कहाँ रखेंगे बताइए? ठंडी आती कहाँ बांधेंगे, तो इसलिए बेच दिया गया। कुछ मर भी गई। और ऐसे ही एक बुजुर्ग 70 वर्षीय सुशीला देवी है, जो इस टाइम मजबूर होकर एक अनाथ आश्रम में रह रही है। उसका कोई सहारा तक नहीं है। तकरीबन 1 साल पहले उसका मकान तोड़ दिया गया है। उसके 2 कमरे थे, उसके मकान को तोड़ने के बाद में उसको रहने के लिए कोई जगह नहीं, 2 पैसे उसको नहीं दिए। हालांकि उसने काफी दिनों तक उसने अपनी जिंदगी को फुटपाथ पर गुजारा। सड़क पर बैठ बैठ कर, रो रो कर, डोलती हुई ने, भीख मांगती हुई ने अपनी जिंदगी को गुजारा। हालांकि उस पर जब ये सब कुछ नहीं किया गया, तो उसके बाद में उसने जो कि अनाथ आश्रम में जाना पसंद किया। इस टाइम वो अनाथ आश्रम में रह रही है। सबसे पहले आप पीछे भी देखें। 70 वर्षीय सुशीला देवी का 2 कमरों का मकान था, जिसे 1 साल पहले बुलडोज कर दिया गया। सुशीला देवी का कोई परिवार भी नहीं था जो उन्हें सहारा दे सके, इसलिए सुशीला देवी 2 महीनों तक फुटपाथ पर भटकती रही और अंत में वृद्धा आश्रम में रहने को मजबूर हैं। अपनी किस्मत के बाद यहाँ आए, यहाँ वृद्धाश्रम आए के 2 महीना जो थे, हम 4 दिन 5 दिन भोजन नहीं किया। एक रिश्तेदार के, रिश्तेदार रहे वहीं स्मारक भवन है, वहीं उनकी मोहब्बत फल उनके वो चला जाते बंद करिए, तो रात में वहीं चले जाते हैं। और
हम 4-4 दिन 5-5 दिन खाने नहीं खाने, वही अकेले वही गत्ता बिछाए हुए जमीन में सोच रहे हैं। इतना परेशानी हमको है कि क्या कहीं अब। ये तो जब से वृद्धाश्रम में आए नहीं तो तब से सोता है खाता है। 2 महीने तक आप भटक रहे हैं। हाँ 2 महीना तक। लेकिन मन में यही भावना है कि भगवान के शरण में रही, चरण में रही, न छूटे। यही से दुख उठाए, कैसा जितना दुख मिले हमका रहेगा जो देह भावत है, और कहीं ना। दोस्तों अब आप ही लोग बताएं, क्या बीजेपी का ये कर्म अच्छे हैं? जहां पर कह रहे हैं कि हम राम को लाए हैं, राम ने जो है वो राम को लाने वाले यहाँ पर बन रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये नहीं देखा कि वहां पर मंदिर तो बनवा दिया है, लेकिन कितने लोगों की आस्थाओं को, कितने लोगों की भावनाओं को उन्होंने आहत किया है। ये बीजेपी, ये मोदी की सरकार में किया गया है, ये सारा कुछ मोदी ने किया है। हालांकि उसका मुद्दा सिर्फ और सिर्फ राम मंदिर पर वोट मांगने का था। आप लोगों को पता है कि पूरा राम मंदिर का निर्माण नहीं हुआ, उससे पहले ही, इलेक्शन से पहले, इलेक्शन के ही वजह से उन्होंने राम मंदिर का पहले ही निर्माण उद्घाटन करवा दिया। ऐसे ही लोगों ने, जो वहां के मूल निवासी है, अयोध्या के रहने वाले हैं, सभी ने पूरी तरह से बीजेपी की पोल पट्टियां खोल दी है। क्या बीजेपी हिंदू मुस्लिम करना चाहती है? पूरी तरह से बीजेपी हिंदू मुस्लिम करने में लगी हुई है, लेकिन वहां के जो समझदार युवा हैं, समझदार लोग हैं, उन्होंने हिंदू मुस्लिम की इस तरह से जो कि जाति पर, लोगों को धर्म पर ने बांटते हुए, उन्होंने अपनी जो कि कमजोरियां हैं, अपने पिछड़े वर्ग है, जो अपनी उनको खुद में कमियां दिख रही हैं, वहां के जो के उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या के अंदर कमियां दिख रही है, उनको कमियों को पूरी करने के लिए उन्होंने इंडिया अलायंस को वोट दिया, उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट दिया। दोस्तों बस मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को यही दिखाना चाहूंगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएं, क्या इन मजलूमों की बद्दुआएं मोदी सरकार को सक्सेस नहीं देंगी? और क्या मोदी सरकार ऐसे लोगों की बद्दुआएं लेकर, मजलूमों की बद्दुआएं लेकर आगे बढ़ पाएंगे? हालांकि उनका बेड़ा गर्क हो जाएगा इस तरह से। यार बड़ी दिक्कत आती है जब ऐसे लोगों की वीडियो को देखते हैं, ऐसे लोगों को रोते हुए देखते हैं, अंदर से न जाने कैसे घुटन सी पैदा होती है। हालांकि मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोग इन परिवारों के लिए क्या कहना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।